दोस्तों, बस कुछ ही दिनों के बाद हमारे सौरमंडल में एक महत्वपूर्ण हलचल होगी, एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी और वो हलचल करेंगे कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हमारे सौर परिवार में शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको साढ़े साती व ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं और गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव को ही माना जाता है, क्योंकि वो एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के लिए अगले 2.5 साल तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव से निकल करके तीसरे भाव का गोचर करेंगे। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, शनि की साढ़े साती से मकर राशि वाले जातक मुक्त हो जाएंगे। किसी भी राशि के लिए जब राशि से शनिदेव द्वितीय भाव में होते हैं तो यह साढ़े साती का तीसरा चरण होता है, और जब द्वितीय भाव से निकलते हैं तो साढ़े साती खत्म हो जाती है और शनिदेव तीसरे भाव में आते हैं, त्रिषणा भाव में आते हैं, अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि 7.5 साल की तपस्या का यह फल देते हैं। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं और तपाते भी हैं। और इतिहास गवाह है कि तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास ही है। जितना तपोगे उतना ही निखरोगे, यह प्रकृति का सिद्धांत माना जाता है। तो शनिदेव दूसरे भाव से निकल करके तीसरे भाव में मकर राशि वाले जातकों के लिए आ जाएंगे। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि साढ़े साती होती क्या है। द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखिर युतो भवेत। यानी शनिदेव चंद्रमा पर होते हैं, हमारी राशि पर होते हैं। यह साढ़े साती का दूसरा चरण होता है। चंद्रमा से एक भाव पीछे होते हैं शनिदेव, यानी द्वादश भाव में होते हैं। यह साढ़े साती का पहला चरण होता है। और चंद्रमा से एक भाव आगे यानी द्वितीय भाव में होते हैं, यह साढ़े साती का तीसरा चरण होता है। यानी चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित जो करते हैं वो शनिदेव करते हैं। और चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा मन सो जायते। और जब भी कुंडली में शनिदेव और चंद्रमा की युति बनती है, विष योग का निर्माण करती है, जीवन में विष घोल देती है। तो जब चंद्रमा पर शनिदेव होते हैं या चंद्रमा से एक भाव आगे या एक भाव पीछे होते हैं, यह मन को डाइवर्ट करते हैं, मन को विचलित करते हैं। तो किसी भी कार्य को करते समय, मांगलिक कार्य को करते समय, शुभ कार्य को करते समय मानव मन, मानव चित्त हमेशा मजबूत होना चाहिए, तभी वो कार्य बनता है। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं, बतिथि करण दोषा बार योगो बधवा शब्दी ससेनी सस्ते ना समायनित सर्वे सकल विविध दोषा सदुत्तम व्रजंती भवती यदि शुकार्य चित्त सुदीर्णम। लेकिन सबसे ज्यादा चंद्रमा को प्रभावित करते हैं शनिदेव। अब क्या होगा? 29 मार्च 2025 को शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव से निकल के तीसरे भाव में आ जाएंगे और साढ़े साती की समाप्ति भी हो जाएगी। तो पिछले 7.5 साल तक शनिदेव ने मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या दिया? मृत्यु तुल्य कष्ट दिए, दुनियादारी का अनुभव दिया, इस दुनिया में कौन अपने हैं कौन पर है यह सब कुछ दिखा दिया, तनतोड़ मेहनत करवाई, अपनों का साथ भी छूट गया। जिनके लिए आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वे ही लोग इन 7.5 सालों में आपके दुश्मन बने। आपने हमेशा अच्छे की कोशिश की, लेकिन आपके साथ बुरा होता रहा। कर्ज के बोझ तले आप दब गए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। धैर्य का साथ ही नहीं मिल रहा था। आप
पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन आपका रुका हुआ था, आपके पीछे जो लोग आए वो लोग आगे बढ़ गए और आप वहां के वहां रुके हुए थे। तो यहां पर कुटुंब परिवार का साथ नहीं मिला, प्रत्येक संपत्ति में विवाद बना हुआ था, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, दाम्पत्य जीवन में अलगाव बना हुआ था। तो इस प्रकार की समस्याएं मकर राशि वाले जातकों ने पिछले 7.5 साल तक देखी होगी, लेकिन अब परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी और शनिदेव द्वितीय भाव से निकल करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब कई लोग ये कहते हैं कि जब शनिदेव तीसरे भाव में आएंगे तो तीसरे भाव में राहु भी विराजमान है। हालांकि 18 मई 2025 को राहु भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और तीसरे भाव से निकल करके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, लेकिन इन कुछ समय में शनिदेव और राहु की युति देखने को मिलेगी और यह युति श्रापित दोष का निर्माण करती है। अब यह बात सत्य भी है कि जब भी शनिदेव और राहु की युति बनती है श्रापित दोष का निर्माण होता है, लेकिन श्रापित दोष का सबसे नेगेटिव प्रभाव कब देखने को मिलता है कि शनि और राहु की युति जब लग्न भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या फिर द्वादश भाव में हो, उस समय श्रापित दोष का सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मकर राशि वाले जातकों के लिए त्रिशुरा भाव में दोनों ग्रह विराजमान रहेंगे, तो त्रिशुरा भाव में पाप ग्रहों का रहना अत्यधिक शुभ माना जाता है और शनिदेव तो त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्य दाता दुखों का नाश करने वाले माने ही जाते हैं। तो श्रापित दोष से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो हमेशा अच्छा फल दे और ऐसा भी कोई ग्रह नहीं है जो हमेशा बुरा फल दे। अब जो ग्रह बुरा फल देता है जिस समय में देता है, उस ग्रह की शांति करके पूजा पाठ करके उनके नेगेटिव प्रभाव को काफी हद तक रोका जा सकता है और उस ग्रह को शांत भी किया जा सकता है। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में आएंगे तो तीसरे भाव का यह फल देंगे। अब क्या फल देंगे? तीसरा भाव किसका? तीसरा भाव होता है आत्मविश्वास का, साहस का, पराक्रम का, भाई बहनों का, ग्लैमर का, सोशल मीडिया का, बातचीत का, कम्युनिकेशन का। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे, आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार का मेंटल स्टेट देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक वैचारिक शक्ति प्रवाहित होगी, आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति, फैसला लेने की शक्ति आ जाएगी और सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को, जीवन को बदल सकता है। यहां पर भाइयों का साथ भी देखने को मिलेगा। जब तक शनिदेव तीसरे भाव में 2.5 साल तक यानी 2027 अंत तक रहेंगे, भाइयों का साथ देखने को मिलेगा, कुटुंब और परिवार का साथ देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक अलग प्रकार की वाणी विकसित होगी, वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने भी माहिर होंगे। इस समय में अगर आप ग्लैमर से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके लिए शनि का यह राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ प्रभाव देने वाला होगा। भाई बहनों का तो साथ मिलेगा ही, आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होगी और आपके अंदर वाणी कुशलता तो बढ़ेगी, यह तो आपके अंदर होगा ही। अब शनिदेव जब तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, इनके पास 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी पंचम भाव पर, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव माना जाता है और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। यही भाव प्रणय संबंधों का भी माना जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भी भाव माना जाता है। तो इन 2.5 सालों में जीवन में कोई ना कोई आकस्मिक धन प्राप्ति होगी, इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी, एक नया रोजगार लगाने के लिए आप उत्सुक होंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। संतान से संबंधित समस्याएं पिछले 7.5 वर्षों से आपके जीवन में बनी हुई थी, उससे आप मुक्त होंगे। अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश भी भेजना चाहते हैं तो यह 2.5 साल का समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। जो लोग पहले से प्रणय संबंधों में, प्रेम प्यार में बंधे हुए हैं उनके लिए वो प्रेम प्यार शादी में भी बदलेगा। तो कुल मिलाकर के
संचित कर्म का भाव माना जाता है, जो आपने मेहनत की, पिछले 7.5 वर्षों से आपने मेहनत ही कर रहे थे, कर्म कर रहे थे, उस मेहनत का शुभ प्रतिफल अब आपको देखने को मिलेगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्य स्थान पे, यानी बुध की राशि कन्या राशि पर। और शनिदेव की स्थिति अच्छी है क्योंकि वो तीसरा भाव में विराजमान है, तीसरे भाव में विराजमान है, और अपनी सप्तम दृष्टि से ये भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, तो भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य में जो निरंतर रुकावटें आ रही थी, क्योंकि शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं, धैर्य की परीक्षा लेते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल पर के अहिचारी। विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता सच्ची है झूठी है, या दोनों पर लागू होता है, पति पत्नी पर दोनों पर लागू होता है। तो पिछले 7.5 वर्षों से शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, आपको जांच रहे थे, आपको परख रहे थे, लेकिन अब आपको यह अच्छा फल देंगे, यानी भाग्य की प्राप्ति देंगे। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। जहां भी आसपास में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और यही नवम भाव आपके पिता का भाव माना जाता है। पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो दूर होंगे, तो पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपके रोजगार में भी वृद्धि होगी और आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, कोई ना कोई नई प्राप्ति, कोई ना कोई नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इन 2.5 वर्षों में। जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी पिछले 7.5 वर्षों में, वो पदोन्नति आपको फिर से मिलेगी। प्रमोशन आपका रुका हो तो वो प्रमोशन आपको मिलेगा। कुल मिलाकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी पिछले 7.5 वर्षों में, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। अब शनिदेव की प्रमुख दृष्टि, दशम दृष्टि होगी द्वादश भाव पर। यही भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है, यह भाव निवेश का भाव माना जाता है। तो इससे पहले 7.5 वर्षों से आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, वो पैसे आपके फंसे हैं। जिनको पैसे उधार दिए हैं वो पैसे फंसे, और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। अब वो फंसे हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे। कुल मिलाकर के आप कर्जों से मुक्त होंगे और आप खर्चों से भी मुक्त होंगे। कोई बड़ी यात्रा भी करेंगे, अपने व्यापार के उद्देश्य से कोई बड़ी यात्रा करेंगे, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर भी भेजेंगे। यही भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। इसका मतलब आपके अंदर एक अलग प्रकार का चरित्र देखने को, अच्छा चरित्र देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव आपके दांपत्य जीवन पर देखने को मिलेगा। पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे, इसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जाता है कि श्रापित दोष से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो यह राशि परिवर्तन आपके जीवन का निर्माण करने वाला होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण उपाय तो करने हैं ही, क्योंकि शनिदेव की और भी ज्यादा कृपा को प्राप्त कर लिया जाए तो फिर क्या नहीं किया। तो शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा जरूर करें, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। और इन 2.5 वर्षों में अगर आप कर सकते हैं तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप नियमित करें, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, पूजा पाठ करें, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, आपके दादा दादी हो या आपके माँ बाप हो उनका अनुसरण करें, उनके कहने में रहें, क्योंकि जहां भी बुजुर्गों का मान सम्मान होता है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।